तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति? हमारे 4 बच्चे हैं, दोनों हम हैं, मियाँ बीवी। ये मेरे बच्चों को मैं ट्यूशन भी भेजते हैं, स्कूल भी भेजते हैं बच्चों के लिए। वो फिर मैं बच्चे चले जाते तो फिर मैं भी काम करने जाती हूँ। अब मजबूरी तो है ही, तो जब तो काम करते हैं मजबूरी भी उठाना पड़ती है थोड़ी बहुत अपन को। मैंने सोचते कर लेते, क्या करें, घर बैठे कुछ भी नहीं होता। 4 बच्चे हैं अपने, किससे बोलेंगे कि अपन बच्चों को खाना दे दो। इसलिए मजबूरी भी उठा लेते, डांट भी सुन लेते, सब कुछ कर लेते। जब हम बात करते हैं महिलाओं की, तो हम बात करते हैं कुछ ऐसी महिलाओं की जो हमारे देश का नाम रोशन करती है। हम बात करते हैं हमारे देश की महिला पायलट्स की, हम बात करते हैं नेवी ऑफिसर्स की, जर्नलिस्ट की, बड़े बड़े नाम, नेता, वित्त मंत्री। प्राउड से कहते हैं हमारे देश में महिलाओं की स्थिति कितनी अच्छी है। हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे देश की महिला, मतलब एक हमारे देश के पूरे वित्त का प्रभार एक महिला संभालती है, क्योंकि हमारे देश की जो वित्त मंत्री है वो है निर्मला सीतारमण, जो एक महिला है। लेकिन हम इन बातों को करते समय उस अहम कड़ी को भूल जाते हैं जिन महिलाओं के चलते हम वहाँ तक पहुँचते हैं। हम या फिर हम कह सकते हैं कि कई घर जिनके भरोसे चलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक हाउस मेकर की। हाउस मेकर जो खुद का घर बनाती है, जो खुद का घर चलाती है, जो अपने बच्चों को बड़ा करती है, पालती है, पोसती है, उन्हें शिक्षा देती है, वही तो है सही मायने में हकदार इज्जत की। लेकिन ऐसी भी हाउस मेकर्स होती हैं जो सिर्फ अपना घर नहीं चलाती, घर चलाती है अपने अलावा भी कई लोगों का, जिनकी वजह से कई महिलाओं के सपने कुचल नहीं पाते, क्योंकि वो घर से उन महिलाओं की वजह से निकल पाती है। क्या आपके घर में कोई मेड काम करती है? क्या आपने कभी सोचा है कि किसी दिन अगर आपकी मेड आपके घर पर नहीं आएगी तो आपको ऑफिस पहुंचने में कितनी देर हो जाएगी? क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो महिला जो आपके घर आकर आपके घर का खाना बनाती है, जो आपके घर को साफ सुथरा रखती है, वो महिला अपना घर कैसे संभालती है और साथ ही साथ आपका घर कैसे संभालती होगी? एक ऐसी ही महिला से आज हम मुलाकात करेंगे जिस महिला ने ना सिर्फ अपना घर संभाल रखा है, सजा रखा है, बल्कि सजा रखे हैं ऐसे कई घर जिन घरों की रौनक उसके जाने से ही बनती है। तो आइए चलते हैं, करते हैं मुलाकात एक ऐसी महिला से जो वाकई जिसे हक है एक महिला होने का, और जो बनाती है अपना घर और सजाती है दूसरों के भी घर। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज हम एक ऐसी जगह जाएंगे जो एक ऐसी महिला से मिलेंगे जो ना सिर्फ अपना घर, अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, बल्कि उसके चलते न जाने कितने घरों में ठीक ढंग से भरण पोषण चल रहा है, यानी न जाने कितनी महिलाएं अपने सपने पूरे कर पा रही हैं। कोई अपने ऑफिस जा पा रही हैं तो कोई अपने बच्चों को खाना खिला पा रही हैं। तो आज हम आए हैं सीमा के पास और हम जानेंगे कि सीमा कैसे अपनी ज़िंदगी को देखती है। इस वुमेंस डे पर आइए हम जानते हैं उस महिला की कहानी जिसने कई लोगों के घरों को एक पिलर बनकर संभाल रखा है। नमस्ते सीमा। सीमा, तुम कहाँ से हो बेसिकली? मैं सागर के हैं रहने वाले, सागर से आए हैं। तो तुम मध्य प्रदेश के सागर की रहने वाली हो, राइट? सीमा, तुम अपना घर भी संभालती हो, साथ ही साथ तुम कई लोगों के घरों को भी संभालती हो, कई जिम्मेदारियां निभाती हो। तो अपना घर कैसे संभाल पाती हो? मतलब क्योंकि हर घर की एक अलग विश लिस्ट होती होगी, कहीं तुमको सुबह 8 बजे पहुंचना है, कहीं 9 बजे पहुंचना है। तो किसी के घर सुबह 8 बजे पहुंचने के लिए तुम्हें अपने घर की जिम्मेदारियां कैसे निभानी पड़ती है? मेरे को थोड़ा जल्दी उठना पड़ता, 5 बजे उठते जब मैं सबका मैनेज कर पाते, जब मैं फिर घर का आवेर के पूरा काम करके टोटल जब जा पाते। तुमसे एक चीज़ और जानना चाहूँगी, तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति? हमारे 4 बच्चे हैं, दोनों हम हैं, मियाँ बीवी। 4 बच्चों के साथ में ये जिम्मेदारी कैसे निभाती हो? सबसे बड़ा तुम क्या अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा कुछ बता पाओगी हमें?
ठीक है, मेरे बच्चों को मैं ट्यूशन भी भेजते, स्कूल भी भेजते हैं बच्चों के लिए। और फिर मैं बच्चे चले जाते तो फिर मैं भी काम करने जाते ना। तुम्हारी अगर हम बात करें तुम्हारे हस्बैंड के बारे में, मतलब तुम्हारे पति के बारे में, तुम्हारे पति क्या करते हैं? आप भी काम करने जाते हैं, इधर चौक पे से चले जाएं, घर पे चले जाएं, जैसा भी काम मिल जाता है। किस तरह का काम करते हैं? कलर का काम करते, पेंटिंग का। सीमा, जैसे कि तुमने बताया तुम्हारे 4 बच्चे हैं, सबसे बड़े बच्चे की उम्र क्या होगी? 8 साल की है। और नाम क्या है? सृष्टि। दूसरे बच्चे की अगर बात करें? प्रिंसी 7 साल की है। तीसरा? हाँ, तीसरा बच्चा 5 साल का है। और चौथा? चौथा बच्चा 4 साल का है। मतलब चारों बच्चे तुम्हारे स्कूल जाते हैं। तो जब चारों बच्चे स्कूल जाते हैं तो चारों के टाइमिंग्स भी अलग होते होंगे। तो फिर ऐसे समय में जब तुम्हारे भी बच्चों का स्कूल है, फिर दूसरे भी जिन घरों के लिए तुम जिम्मेदारियां संभालती हो, उन घरों को कैसे मैनेज करती हो? मैं थोड़े लेट हो जाते तो उधर बच्चों को करके जाते, तो थोड़े लेट हो जाते तो चले जाते धीरे से बच्चों को करके। 8 बजे है ना बच्चों की स्कूल। तो तुम डांट भी खाती होगी फिर तो सीमा कई बार? डांट तो मैं बहुत ही खाते हैं, डांट नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा। यानी कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते कभी कभी सीमा जब लेट पहुंचती है तो उसे डांट भी खाना होता है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि अक्सर हमारे घर में जब मेड्स आती हैं हम उन्हें डांट देते हैं। कई दफ़ा हम भी अपने ऑफिस लेट पहुंचते हैं और हमारे पास भी कई एक्सक्यूज़ेस होते हैं देने के लिए कि आज हम ऑफिस इसलिए लेट पहुँचे क्योंकि ट्रैफिक मिला, आज हम ऑफिस इसलिए लेट पहुँचे क्योंकि रास्ते में कोई मंत्री की गाड़ियाँ निकल रही थी, आज हम ऑफिस इसलिए लेट पहुँचे क्योंकि हमारी नींद लेट खुली। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सीमा जब अपने काम पर लेट होती है तो उसके लेट होने का वजह उसका घर, उसका परिवार, उसके बच्चे होते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है सीमा जो तुम्हें काम करने पर या लोगों के घर को संभाले रखने के लिए बार बार, मतलब जब लोग डांटते हैं तो बुरा लगता होगा लेकिन फिर भी बुरा नहीं मान के तुम अगले दिन फिर से वही काम कर लेती हो? थोड़ा सा मन फीका कर लेते कि चलो अब नहीं करेंगे, मन हम सोचते कर लो और हो जाएगा, मन सही, खुश हो जाते। तो जैसे सीमा तुमने कहा कि कभी कभी मन छोटा हो जाता है लेकिन फिर भी अगले दिन तुम चली जाती हो। अगले दिन वापस काम पर लौटने के लिए हिम्मत ज़रूरी है या फिर वो मजबूरियाँ, जिन मजबूरियों के चलते काम करती हो? अब मजबूरी तो है ही, तो जब तो काम करते हैं मजबूरी भी उठाना पड़ती है थोड़ी बहुत अपन को। मैंने सोचते कर लेते, क्या करें, घर बैठे कुछ भी नहीं होता। 4 बच्चे हैं अपने, किससे बोलेंगे कि अपन बच्चों को खाना दे दो। इसलिए मजबूरी भी उठा लेते, डांट भी सुन लेते, सब कुछ कर लेते। तो जैसे सीमा तुमने कहा कि मजबूरी है, तुम और तुम्हारे पति दोनों दिन रात मेहनत करके बच्चे पालते हो, क्या तुम्हें लगता है कि जिस तरह का काम तुम करती हो, जिस लेवल का तुम काम करती हो, घर चलाती हो जिस तरीके से, ऐसे लोगों के लिए जो दूसरों का घर संभालते हैं, संवारते हैं, उन लोगों के लिए सरकार को भी कुछ करना चाहिए? क्या सरकार से कोई डिमांड्स हैं? करना चाहिए सरकार के लिए। मैं भी मजबूर है, अपन कुछ भी नहीं बोल सकते ना अपन सरकार के लिए, वो सुनते ही नहीं है मेरी, इसलिए। मोदी जी तुम्हारी बात नहीं सुनते। सीमा का कहना है कि सरकार उनकी बात नहीं सुनते हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, न सिर्फ उन बेटियों को सम्मान दीजिए जो बेटियां आपका नाम रोशन कर रही है, लेकिन उन बेटियों को भी सम्मान दीजिए जिनकी वजह से बेटियां नाम रोशन कर रही है। मैं सीमा तुमसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम बचपन से करना चाहती थी? क्योंकि बचपन में तुमने भी सपने कुछ और देखे होंगे, वो क्या चीज़ थी जो तुम करना चाहती थी पर नहीं कर पाई? मैंने पढ़ाई नहीं करी ना, मैं बड़े थे घर में तो मैंने पढ़ाई नहीं करी, तो मैंने अब मेहनत मजदूरी करना पड़ी मेरे लिए, इसलिए अब मैं सोचते जो ही काम करूं, पढ़ाई नहीं करी ना मैंने। सीमा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो बचपन में पढ़ाई करना चाहती थी लेकिन वो बड़ी थी घर की, उसके सिर पर, उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर सकी। लेकिन अगर वो पढ़ी लिखी होती तो शायद वो कुछ और कर रही होती। हालांकि जो सीमा कर रही है वो काम भी बहुत बड़ा है क्योंकि उसकी वजह से कई लड़कियां पढ़कर अपने घर से निकलती हैं, अपने ऑफिस का काम संभालती हैं, लेकिन फिर भी उसके घर का काम उसे लौटने पर पूरा मिलता है। तो सीमा, तुमने पढ़ाई नहीं करी, ये वाकई में गलत चीज़ है कि तुम पढ़ नहीं पाई, और हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़े हैं, आगे बढ़ें। लेकिन जो काम तुम कर रही हो वो भी एक अच्छा काम है, किसी का घर। मैं तुमसे एक बहुत अहम सवाल ये पूछना चाहूँगी कि जब तुम किसी और के घर जाती हो,
उनके यहाँ काम करती हो, बहुत सारी चीज़ें दिखती होगी जो तुमको लगता होगा कि ये काश मेरे बच्चे के पास होती, या मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। उस समय क्या फीलिंग होती है? जलन होती है या लगता है नहीं मुझे तो अभी और मेहनत करने की ज़रूरत है? नहीं नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं होती जलन में। चाहे छोटी लूँ चाहे बड़ी लूँ, मैं बच्चों को दिला देती छोटी करके। कम पैसों की दिला देते। मैं कभी जो नहीं सोचते जैसा उनका घर जैसा अपना घर, ऐसा कभी नहीं मैं सोचते। अगर मैं पूछूं कि सीमा अपने बारे में बताओ, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? फिल्में देखना, घूमना, मस्ती करना? अब नहीं जाते ना हम पिक्चर देखने के लिए, छोड़ दी मैंने। शादी थी जब, शादी छोटी थी जब करे देखी पिक्चर, अब नहीं देखते। अब सीमा, कितने सालों से तुमने पिक्चरें नहीं देखी? मतलब लाइक तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को हो गए 12 साल। 12 सालों में सीमा ने अपनी सबसे पसंदीदा चीज़ छोड़ दी है। इस महिला दिवस पर हम ये ज़रूर कहेंगे हर महिला के पिता से, पति से, भाई से कि अपनी बीवियों के, अपनी बहनों के, अपनी बच्चियों के कुछ छोटे छोटे से शौक़ होते हैं, उनको ज़रूर पूरा कीजिए। अगर हम बात करें, जैसे हमने तुम्हारी पसंद नापसंद की बात की थी, मैं तुमसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, तुम्हारी दिनचर्या कैसे शुरू होती है? जैसे तुम सुबह उठती हो, फिर अपने घर का काम करती हो, फिर तुम कहीं जाती हो। हाँ, तो मैं 5 बजे उठते हैं, जब मेरा करते हैं घर का, टिफ़िन बनाते, मेरा टिफ़िन बनाते, बच्चों का बनाते, उसके बाद 8-9 बजे निकल जाते, 9:30 बजे। 9:30 बजे से तुम चली जाती हो लोगों के घरों को घर बनाने के लिए। तो मैं एक सवाल तुमसे और पूछूंगी कि जब तुम 9 बजे निकल गई हो अपने घर से, तो घर वापस कब लौटती हो? 5 बजे लौटते। सुबह 9 से गई हुई तुम शाम के 5 बजे 5 बजे आते। और 5 बजे लौटने के बाद फिर तुम क्या करती हो? आराम करती हो? थोड़ा आराम करते, फिर काम में लग जाते, घर का खाना बनाते, बच्चों को देखते, थोड़े बच्चों को डांट के पढ़ाते कि बैठो पढ़ने। एक चीज़ मैं तुमसे पूछना चाहूँगी सीमा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो तुम नहीं कर पाई? जैसे कि तुमने कहा था तुम पढ़ाई नहीं कर पाई, तुम्हारा अपने बच्चों के लिए क्या सपना है? तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे क्या करें? मैं सोचते थोड़े मैं जैसे हैं तो ये मैंने भी बच्चे थोड़े बन जाएं मेरे, इसलिए मैं पढ़ लिख लेवें थोड़े, तो पढ़ते हैं मेरे बच्चे। और पढ़ लिख कर क्या बनाना चाहती हो? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कलेक्टर? इंजीनियर बनाएंगे बच्चों को, डॉक्टर बनाएंगे। और सीमा का सपना है कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बने। वैसे हर माँ ये सपना ज़रूर देखती है, लेकिन मैं तुमसे एक चीज़ और ये पूछना चाहूँगी कि जब तुम किसी के घर जाती हो, किसी के घर काम करती हो, उनके घर को व्यवस्थित करती हो, क्या एक भावना होती है तुम्हारे मन में? ऑब्वियसली हम ये समझ सकते हैं कि पैसा एक बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि कोई भी महिला अपने घर से तभी निकल के काम करती है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहती है। पर अपने आप को रोज़ उस चीज़ के लिए मजबूर करना, डांट खाना, फिर से वहीं चले जाना, बहुत मैनेज करना पड़ता है, जाना पड़ता है। सुनते हैं, बात कर लेते, चलो भाई खुशियाँ हो जाएं अपने घर में, बहुत अच्छी है। और दूसरों के घर में? दूसरों के घर में भी, उनके घर में होंगी खुशियाँ, फिर अपने घर में भी होंगी ना। दूसरों के घर में खुशियाँ होगी तो ही अपने घर में खुशियाँ होंगी। ये एक ऐसी पंचलाइन है जो शायद बहुत मुश्किल से सुनने को मिलती है, क्योंकि ये बात कहने वाले बहुत कम होते हैं। हकीकत तो ये है कि आज हम हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और आज इसीलिए इस वुमेंस डे पर मैंने ये तय किया था कि हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाएंगे जो ना सिर्फ खुद का घर संभालती है बल्कि संवारती है कईयों के सपने भी। बहुत हंसी मजाक होती है हमारे बीच में। सीमा का जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो थोड़ा हंसमुख है। तो आइए हम एक ऐसा सवाल करते हैं, मुझे लगता है जो वाकई में सीरियस कर सकता है सीमा को। सीमा, मैं तुमसे ये पूछना चाहूँगी, कुछ दिनों पहले पिछले साल मार्च में, 23 मार्च को हमारे देश में लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के बाद घरों में महिलाओं का आना जाना बंद हो गया, उन महिलाओं का जो कि हमारे लिए घर संभालती हैं, यानी कि मेड्स अब घर नहीं आ सकती थी, जा सकती थी। वो तुम्हारी जर्नी कैसे निकली? मतलब वो समय तुमने कैसे काटा? उस समय तुमने क्या काम किया? क्या तुम अपने घर लौट गई? कैसे अपने परिवार को उस समय पाला? मैं 1 महीने रही इधर, और लॉकडाउन में चले गए तो कहीं नहीं गए, कहीं गए थोड़ी दूर, कहीं पुलिस वालों ने मेरे को पकड़ भी ली तो गाड़ी रोक ली मेरी, तो मैं चले गए। पैदल भी मैंने के, चप्पल भी नहीं मेरे पैर में, और आए इधर तो मेरा खाने को भी नहीं कुछ भी मिला मेरे को।
इसलिए मैं ऐसे तुम्हारे कितने दिन निकले सीमा, जब तुमको खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था, जबकि बार बार कहा जा रहा था सरकार की तरफ से, नगर निगम की तरफ से कि खाना बंट रहा है गरीबों को, पर ऐसे कितने दिन तुमने निकाले कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने कुछ नहीं खाया हो? मैंने 1 महीने निकाले, मेरा जितने में रखे थे पैसे धेले मैंने बैंक में से निकाल के खाए मैंने। फिर मेरे को परेशान होने लगे तो फिर मैं चले गए। वो समय तुम्हारे हस्बैंड के पास भी काम नहीं था, तुम्हारे पास भी काम नहीं था, ऐसे समय पर तुमने कैसे मैनेज किया? मतलब यहाँ से अगर तुम अपने घर के लिए भी निकली सागर तक भी, तो तुम कैसे पहुँची सागर तक? मैं आधे निंके गई, मैं निंके गई, आधे चले गए थे। किराया नहीं था तो मैं आधी दूर तक निंके गए, आधी दूर से लौट के चले गए थे। मेरे मम्मी ने भेजे। मैं निंके गई का मतलब मैं नहीं समझ पा रही, और मुझे लगता है कि शायद मेरे पैदल गए। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम यहाँ से सागर तक आधी दूर तक पैदल गई? हाँ, कहाँ तक? भोपाल तक पैदल गए और फिर उधर से हम उससे गए थे ऑटो से, बस से। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं अभी जहाँ सीमा के साथ बैठी हूँ, ये जगह है इंदौर, मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंदौर। यहाँ से भोपाल तक पैदल जाना यानी कि 200 किलोमीटर का फासला तय करना पैदल, क्या आप इमेजिन भी कर सकते हैं? 200 किलोमीटर, 8 किलोमीटर पैदल चलकर आपकी हालत ख़राब हो जाती है। एक दिन आप जिमिंग कर लें तो अगले दिन आप बिस्तर से नहीं उठ पाते। वहीं एक महिला अपने परिवार को लेकर, अपने बच्चों के साथ, अपनी मजबूरी तले लॉकडाउन में पैदल जाती है। पुलिस पकड़ती है नंगे पैर, चप्पल भी नहीं। सोच सकते हैं गर्मियों के दिन, कोशिश करके देखिएगा 2 कदम भी नंगे पैर चलने की। फिर सीमा, जब तुम भोपाल से सागर तक की जर्नी कैसे तय की? फिर थोड़ा उधर रेस्ट करा मैंने, फिर 1 दिन रेस्ट करा। फोले आ गए थे मेरे पैर में, बच्चों के पैर में, तो फिर मैं उधर गए। मैं रोकना चाहूँगी सीमा को। फोले आ गए से मतलब है उसका कि फफोले आ गए थे, उसके पैर में छाले हो गए थे, इसलिए उसे भोपाल में रुकना पड़ा। तुम भोपाल, इंदौर से भोपाल कितने दिन में पहुँची? हम 5 दिन में पहुँचे थे। माने इंदौर से 5 दिन में पहुँचे, हम और निंके गए तो 2 दिन मेरे को उधर लग गई भोपाल में। भोपाल से उधर गए हम, 5 दिन लग गए थे हमारे को जाने में घर तक। इंदौर से भोपाल पहुंचने में 2 दिन का समय, 2 दिन रुकी और फिर 5 दिन अपने घर पहुंचने में उसे पूरे 7 दिन का समय लगा। यानी कि इंदौर से सागर की जर्नी जो हम यूं ही तय कर लेते हैं, अगर हम कहें 12 घंटे तो बहुत आसान होता है, लेकिन लगातार चलकर पैदल नंगे पैर बच्चों के साथ एक सफ़र तय किया तुमने। वो यादगार लम्हे जो हैं वो बहुत डरावने हैं। आज भी मेरे को वो याद आते हैं कि ऐसे हमने मुसीबत उठाई है और ऐसे हम रहे हैं। कोविड काल में तुमने क्या एक सीख सीखी जीवन में कि तुमको ऐसा लगता है कि ये बहुत बुरा समय था, ये निकल गए, लेकिन अब ये कभी नहीं होना चाहिए? नहीं आना चाहिए ऐसा समाओ, जैसी हमने परेशानी उठा ली ऐसा कभी नहीं आना चाहिए मेरे को समाओ। तो तुमने ऐसा कुछ सीखा कोविड से जिससे तुमको लगता है कि शायद ये करेंगे तो अब वो समय कभी भी नहीं आएगा लौट? अब ऐसा समय आया ही नहीं कभी, बहुत परेशानी उठाना पड़ती है, ऐसी मजबूरी अब जैसी देख ली अपन ने, ऐसी मजबूरी अपन कभी नहीं देख सकते। सीमा, कोविड की हमने बात की, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जब सब चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक हो रही थी तो फिर दोबारा हिम्मत कैसे जुटाई शहर की तरफ लौट कर आने की? क्योंकि डर तो कोविड का अभी भी बना हुआ है। क्या पता किस दिन महाराष्ट्र में अभी लॉकडाउन लग गया, क्या पता किसी दिन फिर मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लग जाए। ऐसी स्थिति में गांव में कुछ काम नहीं है ना, तो इसलिए इधर आना पड़ा। अभी 6 महीने तो मैं रह के आई गाँव पे, फिर मैं इधर आई। तो सीमा, तुमने बोला कि तुमने ऐसे सफ़र तय किया, तुमको लगता है कि वो समय अब कभी नहीं आना चाहिए। उस दौरान जब तुम यहाँ रही, तुमने कहा कि तुम कुछ दिन यहाँ भी रही, फिर तुम यहाँ से चली गई, तो क्या तुमने यहाँ से घर खाली कर दिया था या कैसे गुजारा किया? मकान मालिक ने तुमसे किराया नहीं मांगा या मांगा? या मांगा है, किराया तो मांग रहे हैं। 22,000 किराया हो गया मेरे, 6 महीने हम रहे नहीं है, तब भी वे कह रहे वो किराया दो। रोज़ शाम सुबह आ जाते अभी भी मेरे से किराया लेने के लिए। तो मैं पूछते जब मेरा बच्चों का हो जाएगा उसके लिए हम किराया देंगे।
कोविड काल की जब हम बात कर रहे थे तो सीमा ने हमें बताया कि वो पैदल जा रही थी, वो भोपाल तक गई, उसके बाद वो सागर पहुंची 7 दिनों का सफ़र तय करके अपने पूरे परिवार के साथ। वो अकेली नहीं थी, उसका पूरा परिवार, यानी कि उसमें 4 बच्चे भी शामिल थे, जिनमें से सबसे बड़े बच्चे की उम्र 7 साल है। अगर हम ये सब बातें कर रहे हैं, अगर हम इन सब पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सीमा, जो तुमने अभी कहा कि तुम्हारा जो मकान मालिक है वो तुमसे बार बार जब पैसे मांगते हैं, क्या तुमने उनसे कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन दिनों के लिए थोड़ी सी तो छूट दो, वो समय मैंने भी नहीं कमाया, मैं यहाँ भी नहीं थी, मैं आपको कैसे लौटा दूँ? नहीं, वे तो बोलते हैं देना थोड़े थोड़े करके देना, मानो देना किराया। बोलते मकान मालिक बोलते अपन के कुछ कम करो ना, लॉकडाउन में हुआ। नहीं, वे तो बोलते मेरे को देना पूरा किराया। मैं तो किराया लेंगे, तुम सामान रख के क्यों गए थे? ले जाना था पूरा सामान, खाली करके जाना था। तो मैंने बोला कि रहने दो सब, मन मानते ही नहीं है वो। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जो कोविड काल में लोगों ने देखी है, लोग उनसे निपटे हैं। एक ऐसी महिला जिसने अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ और कई घरों के जिम्मेदारियों को संभाल रखा है, एक मजबूत पिलर बनकर, और कई घरों के बच्चों की जिम्मेदारियों को भी संभाल रखा है। अभी के लिए इतना ही, बाकी जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। अगर आप रहना चाहते हैं अपडेटेड, सब्सक्राइब कीजिए खबर 100 न्यूज़, बेल आइकन दबाइए, सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए।